वो बहुत प्रॉपर स्पीड के साथ हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा रिलेशंस होगा, जो 12th का आपका पहला चैप्टर है रिलेशन। पहले हम वो कवर करेंगे, रिलेशन के बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर अपना वही सीक्वेंस में वही चलेगा जो आपके एनसीईआरटी में सीक्वेंस रहता है वही चलेगा। हाँ लक्ष्य, इनइक्वालिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपने डीपीपी वगैरह सब सॉल्व करी थी? ठीक है, अगर आपने लेक्चर अटेंड कर रखे हो तो उन लेक्चर को वापस एक बार देखो। अगर मान लो लेक्चर मिस हो गए हो तो आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग को देख के वापस समझो, क्लास में जो क्वेश्चन कराएं उन क्वेश्चन को वापस से ट्राई करो, उनको उनके सॉल्यूशन से समझो, और जो डीपीपी है उन डीपीपी को सॉल्व करो। ठीक है, डीपीपी नंबर 1 का सॉल्यूशन अभी भेजा नहीं है क्योंकि लगभग सारे फंडामेंटल क्वेश्चन थे। डीपीपी नंबर 1 का सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो एक बार वापस से उसको रिट्राई कर लेना। ठीक है, हाँ लॉगरिथम फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डीपीपी का डाउट डिस्कशन करूंगा। आई होप कल मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में भी कि डीपीपी आपने करी होगी, और डीपीपी करने के बाद ठीक है हम हेलो सॉरी गलती से एंड हो गया था। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो यस सर। यस सर। सॉरी यस सर। गलती से शायद कॉल एंड हो गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि डीपीपी हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर कैलकुलस कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, फंडामेंटल कैलकुलस, क्योंकि आपका फिजिक्स में आपका बहुत यूज होगा, और अगेन मैथमेटिक्स में भी कुछ चैप्टर में फंडामेंटल कैलकुलस यूज होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप लोग अपने डीपीपी के डाउट डिस्कशन करते हैं। तो डीपीपी नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जल्दी से आप लोगों को पूछना है। इनकेस किसी को डाउट हो तो जल्दी 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 पूछो, ताकि फिर हम आगे का चीजें कवर करें। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोलो। सर सेकंड वाला बता दो। सेकंड वाला, if a cos theta plus b sin theta equal to 3 and this equal to 4, then the value of a square plus b square. Anyone? a square plus b square क्रिएट करना है, तो a square plus b square क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा? चलो बताओ, कौन बताएगा? स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड। दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर दो तो आपका a square plus b square क्रिएट हो जाएगा। एक बार चलो लिखो सब लोग, करो एक सेकंड। ठीक है, स्क्वायरिंग करने से आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। हाँ रिधिमा बोलो, हैंड रेज किया था? सर गलती से हुआ। ओके ओके कोई बात नहीं। चलो अगर देखो बच्चों, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रिएट करना था, तो मैंने सबसे पहले इसका स्क्वायरिंग किया, स्क्वायर बोथ साइड। अगर इसका स्क्वायरिंग करोगे आप तो आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। इक्वल टू 9, ये आ गए यहाँ तक। अच्छा दूसरे वाले का भी स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इस सेकंड वाली इक्वेशन का भी अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर में साइन है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब इनको दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा इक्वल टू 16। अब बताओ मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्रिएट करना, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनका क्या करूं मैं? 1 और 2 को ऐड, बहुत बढ़िया, क्लियरली दिख रहा है। अगर 1 और 2 को ऐड कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ बच्चों। तो ऐड करने पे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एक आइडेंटिटी होती है 10th में पढ़ी होगी, बताओ क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1। इन दोनों को ऐड करोगे, a स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐड करोगे तो बी स्क्वायर कॉमन,
वापिस से बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस सेम क्वांटिटी, तो ये कैंसिल हो जाएगी, और इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा 25। तो फाइनली आंसर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या क्लियर हुआ? देखो लॉजिक कैसे, हमको बस है ना ये सोचना निकालना क्या है, अपने आप क्वेश्चन की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा दिया हुआ था, निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करा, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। हाँ है ना, आ रही बात समझ में? यस सर। अच्छा, और सब लोग है ना जवाब दो, ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ कौन कौन बच्चा कर रहा है, कैसे कर रहा है। आपको जब मैं पूछूं ना, आप लोगों को जवाब भी देते रहना कि सर ऐसा कर सकते हैं। चलो है ना, नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में बताओ कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 and 4 में एनीवन चेक करो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन। कौन सा वाला? थर्ड थर्ड क्वेश्चन, ओके। अगेन देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है बेटा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू ए, एंड पूछा 10 raised to power 4 प्लस कॉट raised to power 4 चाहिए। अब ये कैसे क्रिएट करें बताओ, पावर 4 कैसे क्रिएट होगा? हम स्क्वायर करें दोनों दो बार स्क्वायरिंग। वापिस केयर कर देंगे। बहुत बढ़िया, अनुजन साजिया, हाँ, और किसने बताया? एंजल, ठीक है। तो 2 बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 क्रिएट हो जाएगी, एकदम सही बताया आपने। देखो आप खुद ही बता रहे हो चीजें, मेरे पास दिया हुआ है कॉट अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू ए। अगर जब मैं पहली बार इसको स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो स्क्वायरिंग करेंगे। अगर इसकी जब आप पहली बार बच्चों स्क्वायरिंग करोगे तो क्या करोगे? अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा का प्रोडक्ट कितना होगा? 1। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, कॉट को लिख दोगे 1/10, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब देखो मैं 2 को उधर भेज रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस 2 क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पावर 4 क्रिएट करना तो एक बार और स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो पहले 2 को उधर भेज दिया, अब स्क्वायरिंग करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, तो वापस से देखो क्या होगा, यहाँ पे वापस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अगेन 2ab। तो जब 2ab करोगे वापस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर का प्रोडक्ट वापस क्या बनेगा, 2 बनेगा, है ना, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। बोलो। यस सर। हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब इसका ओपन कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ये सारे देखो ये जो चीजें है ना, ये आपको है ना कैसे चीजों को मैनिपुलेट करना ही सिखा रहा है। और आप देखोगे 12th में, आप जब ये चीजें आपको आ जाएगी ना, 12th आपके लिए बहुत आसान रहेगी। आप देखोगे सर ये तो हमने बेसिक मैथ में सीखा था ऑलरेडी, आप ऐसा बोलोगे हर लेक्चर में। इसलिए लेक्चर स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसने अगर इनकेस कोई लेक्चर मिस भी कर दिया हो बेसिक मैथ का, तो प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग से समझ लेना, या एटलीस्ट जो नोट्स में क्वेश्चन कराए ना उनको कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों को अगर ये बेसिक स्ट्रांग होगी ना तो 12th में नहीं आएगी। हाँ साहिल बोलो। सर फिर से रिपीट करना सर, ये सेकंड लास्ट स्टेप सर समझ नहीं आया। हाँ, सेकंड लास्ट स्टेप में मैंने क्या करा, यहाँ देखो अपने पास स्क्वायरिंग करी तो मेरे पास क्या आ गया था, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इक्वल टू ए स्क्वायर आया था, तो उसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक समझ में आ गया था? यस सर। हाँ, अब मुझे पावर 4 चाहिए था, तो पावर 4 कब निकलेगा, जब इसकी एक बार और स्क्वायरिंग करूंगा। तो वापस से स्क्वायरिंग करी, तो वापस से स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, है ना? यस सर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला लूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे वापस फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 4 हो जाएगा। ये तो आप समझ पा रहे हो ना, तब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट हो जाएगा tan की पावर 4, यहाँ पे आपके पास क्रिएट हो जाएगा cot की पावर 4, और अगेन tan और cot का प्रोडक्ट कितना होता है, 1, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे 2ab करोगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ab करोगे तो माइनस 4 स्क्वायर आ जाएगा, है ना? यस सर। अरे समझ पा रहे हो ना, a माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फंडामेंटल आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। क्या है, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. सर Yes. +2 को उधर भेज देना, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा और आपके पास ये बचेगा फाइनल। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, Yes, वेरी sir. गुड। हाँ, फोर्थ वाला हमने क्लास में किया था, याद आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉस नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होगा, 10 पॉजिटिव होगा, और इसको बनाने के लिए आपको ट्राइंगल बना देना है। एंगल ए के हिसाब से ट्राइंगल में क्या बनेगा? कॉस की वैल्यू 5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकाल लेना, फिर साइन और 10 की वैल्यू निकाल लेना। साइन नेगेटिव होगा, 10 पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, फिफ्थ और सिक्स्थ में एनीवन जल्दी से? फिफ्थ वाला, ठीक सर है, एक फिफ्थ बार वाला। हाँ पिछली स्लाइड दिखा दोगे? हाँ हाँ, एक सेकेंड, बोलो। हाँ, इसमें डाउट है किसी को? डाउट है क्या? सर इसमें A No. is not in third quadrant लिखा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, वेरी गुड अब्दुल। हाँ हाँ, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ी। ए इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखो, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अतुल ने ध्यान दिया, आप लोगों को ध्यान रखना है। ए इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने बोला क्या? थर्ड क्वाड्रेंट। ए इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मुझे बताओ, अगर कॉस ए नेगेटिव है और ए अगर थर्ड Second क्वाड्रेंट में quadrant नहीं है, तो हाँ, ए कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों? second सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब हमें पता है कॉस जो होता है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा, और सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो अगर ए मेरा थर्ड में नहीं है और कॉस अगर नेगेटिव आ रहा है, कॉस नेगेटिव है मतलब या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? थर्ड में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो फिर तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ, है ना? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, ठीक है। sir. और आपका पाइथागोरस अप्लाई कर देना, तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस ये करोगे तो कितना आ जाएगा? एक को बताना है, 144, मतलब ये 12 आ जाएगा। है ना? परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब आप वैल्यू पुट अप करके निकालना। साइन कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। और 10 नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और 10 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 12/13 प्लस 12/5। इन दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर दोगे। क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर आपने पूछा था 5। किसी ने फिफ्थ किया? एनीवन आप लोगों में से? yes, sir. यस सर किया। हाँ, कैसे किया? एक एक करके बता। चलो पहले कृष्णा बताओ क्या तरीका अपनाएंगे। cos 420 डिग्री और cos 390 कैसे निकालेंगे? सर हम cos 420 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 360 + 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हाँ, 390 को भी 360 + 30। ओके, चलो। और प्रिंस आपने सर यही करा था उससे। यही किया था। ओके, वेरी गुड। सब लोग आंसर दिया करो ताकि मुझे फिर आप लोगों के नाम याद हो जाए। जैसे कुछ कृष्णा आंसर देता है, प्रिंस देता है, अतुल देता है, और भी बहुत बच्चे आंसर देते हैं। बाकी लोग जो चुप रहते हैं ना, वो भी आंसर दिया करो, ताकि कल से कोई मुझे पूछे भाई आपकी क्लास में कौन कौन बच्चे एक्टिव है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, किसको लैपटॉप दे, ऐसा कोई पूछे तो भाई मुझे नाम ही याद नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? आप लोग बोला करो, ठीक है? वेरी गुड। देखो, साइन एंड 420 डिग्री है, तो साइन 420 बहुत हायर एंगल है, तो कैसे निकालना? अगर देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है, सबसे बेस्ट आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि रेडियन में अपन ने सीखा था। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बच्चों? पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई/180 से। अरे हाँ, है ना? Yes, sir. यस सर। क्योंकि आपको Yes, पता है ना, sir. 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री में पाई/180 होता है। तो 1 डिग्री में अगर पाई/180 है तो 420 में कितना होगा? तो मल्टीप्लाई बाय पाई/180। तो हमेशा याद रखना, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो, आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? साइन ऑफ, कैलकुलेट करो कितना रहा है, 0 से 0 कैंसिल। किसकी टेबल में आ जाएगा? ये कैंसिल आउट करो। 6 की टेबल में 6 3 6 7 42। तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 7 पाई/3। अब ये आपको मैंने सिखाया था क्लास में कैसे कन्वर्ट करना, याद करो। क्या सिखाया था तरीका? कैसे ब्रेक करेंगे? बताओ जल्दी से। सर 2 पाई पाई + पाई/3। हाँ, वेरी गुड। मैंने क्या सिखाया था? 3 की टेबल में 7 के आसपास कौन आता है? 6 आता है। 6. तो 7 को लिख देंगे 6 पाई + पाई। अब इसको आप अलग अलग कर दो,
तो अलग अलग करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3। पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 3। अब आगे या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है एंगल 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड। सर फर्स्ट। 2 पाई आपका यहाँ पे आता है, 2 पाई आपका यहाँ आता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो और आगे जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फर्स्ट। तो ये एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो आप क्या लोगे? पॉजिटिव साइन। तो आपका आंसर क्या जाएगा? साइन पाई बाई। तो बेसिकली जो पहली वैल्यू है ये आपके पास आ गई साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 आया ना? अब समझ में आ गया? इसी तरह से आप ये भी निकालोगे। आ रही बात समझ में? अच्छा एक चीज और, हाँ ये मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। कॉस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो क्या होता है? क्या नेगेटिव हट जाता है या बाहर आ जाता है? सर हट जाता है सर। हट जाता है। वेरी गुड। देखो क्योंकि कॉस जो है फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव रहता है, तो कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा दोनों हमेशा क्या रहते हैं? सेम। तो आप नेगेटिव का निकालो पॉजिटिव का निकालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना कि कॉस के अंदर नेगेटिव हट जाता है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा को प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हो। इसको कॉस 660 लिख देना, फिर रेडियन में कन्वर्ट कर देना। और साइन में क्या होगा बच्चों? बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। वेरी गुड। साइन वाला क्या आ जाएगा? बाहर, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन एंगल बाहर आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन 330 डिग्री। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। अब आप सॉल्व कर लेना सेम जैसे मैंने अभी सिखाया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेना। अब आप ट्राई कर लेना अगेन, ठीक है? ये वापस आपको ट्राई करना तरीका सिखा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 डाउट है या हो गया है? बता दो यार, बता दो सर। ठीक है बता देते। वेरी गुड। देखो ये डिस्कशन कितना अच्छा चल रहा है, आप देख पा रहे हो हर क्वेश्चन में आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन ये सीखने वाला तभी हो पाएगा जब आप घर पे अटेम्प्ट करके आएगा। तो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आपने कम से कम एक बार तो इन क्वेश्चन को देखा होगा, और जो अभी भी नहीं देख रहे हैं वो जग जाओ प्लीज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 भी अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 85 डिग्री, 90 डिग्री ये आ रहे हैं, और मेरे को तो इन सब एंगल के बारे में पता ही नहीं है। हाँ अगर मान लो 45 होता, 75 होता, कुछ ऐसे एंगल होते तो ठीक है मैं प्रिडिक्ट कर पाता। इनको कैसे प्रिडिक्ट करें बताओ? एनीवन? सर चेंज कर देंगे। हाँ कैसे चेंज करें बताओ? cos 90 माइनस थीटा में तो आ जाएंगे सब, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में 1 हो जाएंगे सारे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 5 डिग्री है, और मुझे पता है 85 प्लस 5 दोनों का सम 90 होता है, मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको करने का तरीका क्या हो जाएगा? देखो ध्यान, साइन, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपका? साइन स्क्वायर 85, तो साइन स्क्वायर 85 को बताओ क्या लिख सकते हैं? 85 डिग्री को लिखने का तरीका क्या है? 90 माइनस 5। बोलो सही लिखा है? यस सर। यस सर। आपने क्लास 10 में पढ़ा था साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। वेरी गुड। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। एक मैं माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है क्या? हाँ क्योंकि मेरी शायद नॉइस रिपीट हो रही है, ठीक है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बच्चों कॉस थीटा होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? 5 डिग्री। ऐसा ही होगा। अब देखो ये cos स्क्वायर 5 हुआ। अच्छा इसके पहले वाला एंगल कौन सा होगा? 5 का डिफरेंस है, तो इसके पहले आपका एंगल आएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री, है ना? 85 के पहले कौन सा आएगा? 80। इसको वापस आप क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 80 को लिख देंगे 90 माइनस 10, तो वापस 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos थीटा में, तो ये हो जाएगा cos 10 डिग्री। तो बेसिकली क्या हो रहा है? देखो जो पीछे वाला एंगल है 90 को छोड़ के ये पहला कन्वर्ट हुआ cos स्क्वायर 5 में, इसके पहले वाला कन्वर्ट हो गया cos स्क्वायर 10 में। अब बताओ क्या होगा? कि साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 इसका सम कितना होगा? 1। ऐसे वापस से आगे से सेकंड नंबर पे कौन है? 10। साइन स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 10, वापस इसका सम कितना हो जाएगा? 1। आगे से और पीछे से कलेक्ट होते जाएंगे और सम 1 1 होता जाएगा। अब आपको बस ये दिमाग लगाना है, तो ऐसे 1 कितने कलेक्ट होंगे, कितने पेयर बनेंगे ऐसे। और ये लास्ट वाला तो साइन स्क्वायर 90 और साइन 90 तो 1 होता है, तो ये तो अलग से 1 है, इसका तो कुछ इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस सोचना है 5 से लेके 85 तक कितने पेयर बनेंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि 5 से लेके 85 तक ऐसे दो के कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि हर दो के पेयर का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, चलो एवरीवन।
दिमाग सर लगाओ थोड़ा। 8 पेयर बनेंगे सर, और एक 8 बचेगा पेयर। साइन 45। 8 पेयर बनेंगे और एक साइन 45। ये कैसे सोचा सुमित आपने? सर क्योंकि पहले स्टार्टिंग 5 से है और उसके बाद हाँ जो नंबर है वो 5 से बढ़ रहे हैं, तो मतलब 40 पे वो 60 बना, मतलब 40 पे वो 50 बनाएगा, उसके बाद 45 आएगा। अच्छा ठीक है, आपने ये आई थिंक मैन्युअली काउंट कर लिया है ना? यस सर। ठीक है, और कोई तरीका एनीवन? हाँ प्लीज अतुल बताओ। सर इसमें एक तो हमें साइंस के ऐसे 5 का मल्टीपल करके 18 बन जाएंगे। 18 गुणा 5 90, 18 पेयर बने। उसमें से साइंस के 90 हट जाएगा, उसका एक बन जाएगा। बाकी जो 17 बचे उसमें से 8 पेयर बन जाएंगे साइंस के 45 को छोड़ के। साइंस के 45 का 1/2 आ जाएगा प्लस में 1। ठीक है, ये भी सही है। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। वो क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ मैं आपको, एक बार सब लोग क्वेश्चन देखो वापस। ये एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत अच्छे, इसमें जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने हर साल में इतना पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है ये जो जितने भी स्टेप्स हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन के तरीके हैं ना, ये तरीके आपको 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाले। एक बार इस क्वेश्चन को वापस अच्छे समझो। क्या दिया हुआ था? साइन स्क्वायर 5 डिग्री, फिर अगला दिया हुआ था साइन स्क्वायर 10 डिग्री, फिर अगला आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 15। ऐसा करते जा रहे थे हम 5-5 के गैप में। लास्ट क्या आ रहे थे? साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 85 और लास्ट था साइन स्क्वायर 90। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो एंगल्स हैं पीछे से और आखिरी से, उनका जो सम है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, उनका सम 90 हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है मतलब दोनों एंगल का सम कितना? 90 है। तो सबसे पहले मैंने इस साइन स्क्वायर 85 को बदल दिया। साइन स्क्वायर 85 को अभी आपको मैंने सिखाया कि साइन स्क्वायर 85 को आपने क्या लिखा? साइन स्क्वायर 85 को लिखने का तरीका 90 माइनस 5, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आपको कॉस थीटा होता है, तो ये बदल गया कॉस स्क्वायर 5 में। तो बेसिकली ये पीछे वाला हो गया कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ये इसका 10 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, इसके पहले वाला आ जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, और इस तरह से चलता जाएगा। और स्टार्टिंग के नंबर ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं। स्टार्टिंग के कौन कौन से नंबर थे? साइन स्क्वायर 5, इनको कुछ नहीं छेड़ा मैंने, साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 15, ऐसा चलता जा रहा था। फिर मैंने क्या देखा, अब पीछे से और आखिरी से इनके बीच में प्लस का साइन है। ये जो नंबर है, ये वाला नंबर देखो और ये वाला नंबर देखो, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, सम कितना हो जाएगा? 1 है ना? Yes, sir. आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, अगेन साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, इनका भी सम कितना हो जाएगा? 1। फिर आगे से तीसरा, पीछे से तीसरा, इनका भी सम कितना हो जाएगा? 1। तो ऐसे दो दो के पेयर बनते जाएंगे, उनका सम कितना होता जाएगा? 1। अब मुझे बस यही दिमाग लगाना था, ऐसे दो दो के पेयर कितने बनेंगे, ऐसे दो दो के पेयर कितने बनेंगे। ठीक है, अगर वो मैंने सोच लिया तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो एक तरीका तो मैंने दोनों तरीके सिखाता हूँ जो अलग अलग बच्चे ने बताया। एक तरीका तो क्या सिखाया कि उन लोगों ने काउंट कर लिए कितने होंगे। तो एक बच्चे ने काउंट किया कि सर 8 होंगे और बीच में साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच जाएगा अकेला। तो एक बार मैन्युअली काउंट करो कि दो दो कैसे कितने पेयर बनेंगे। दूसरा तरीका क्या बताया एक और बच्चे ने, अतुल ने बताया कि सर यहाँ पे टोटल 5 से लेके 90 तक है। 5 से लेके कहां तक है? 90 तक। तो 5 तो आपका सर 5 इंटू 1 है, अगला जो 10 है वो 5 इंटू 2 है, ऐसे 5 के सारे मल्टीपल है, और लास्ट जा रहा 5 इंटू 18 तक। सही है? बोलो, है ना? 90 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 18। तो बेसिकली ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 से लेके 90 तक टोटल 18 पे नंबर है। टोटल क्या है? 18। उसमें से 90 वाला मेरा हट गया, तो 85 तक कितने होंगे? 85 तक 17 होंगे। तो 5 से लेके 85 तक कितने एलिमेंट होंगे? 17, है ना? अब 17 में दो दो के पेयर अगर गिनने तो 17 तो ऑड नंबर है, तो एक बीच वाला पेयर कोई ना कोई रह जाएगा, और उसके अलावा ये और ये मिलके पेयर बना लेंगे। अगर बीच वाला पेयर हटा दू, 17 में से 1 माइनस कर दो, बचेंगे कितने? 16। मतलब 8 इधर होंगे, 8 इधर होंगे और एक बीच में होगा। अरे है ना, टोटल 17 है। दो दो के पेयर कितने के बनेंगे? 8-8 के। तो टोटल 8-8 के दो दो के पेयर बनेंगे, 8 के दो दो के पेयर बनेंगे और एक बीच में रह जाएगा। तो बेसिकली ये कितने हैं मेरे पास? यहाँ से लेके यहाँ तक जो दो दो के पेयर बनेंगे वो बनेंगे 8, और जो बीच में रह जाएगा वो रह जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और लास्ट वाला पेयर एज इट इज साइन स्क्वायर 90। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। एक तरीका ये। अब दूसरा तरीका क्या कि मान लो ये तो चलो छोटे से एंगल थे, कम थे, लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा एंगल आ जाए, 5 से लेके मान लो मैं आपको बोलूं 1010 तक। ठीक है, अब ऐसे काउंट करना तो मुश्किल हो जाएगा,
तो आप यहाँ पे एपी का यूज कर सकते हो। एपी आपने पढ़ी थी 9th 10th में पढ़ी है और 11th में पढ़ी है, आया ना। यहाँ पे Yes, एपी बननी तो 5 Yes, 10 sir. 15 अप टिल 85। क्या ये एपी है? अरे हाँ, है Yes, ना। sir. Yes, sir. इस एपी में मुझे ये पता करना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इस एपी में मुझे क्या पता करना था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो मुझे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, बताओ फर्स्ट टर्म कितना है इस एपी का? 5 Five. कॉमन डिफरेंस 5 Five. कॉमन डिफरेंस निकालना आता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। और क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, nth टर्म 85. 85। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। तो फॉर्मूला लगेगा an का। कोई याद दिला दो, an का फॉर्मूला क्या था एपी में? n टर्म ऑफ A plus वेरी गुड, बहुत बढ़िया। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म मेरे पास 85 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मेरे को 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी मतलब 5। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 80 बनेगा, 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 80/5 कितना हो जाएगा? 16 n इक्वल टू 17। वो यार देखो, मतलब 5 से लेके 18 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 17। आगे बस अब अगर मान, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर ज्यादा टर्म आती है, फॉर एग्जांपल 5 से लेके 1000 या 2000 तो ऐसा कुछ पूछ ले, 1095 पूछ ले, तो आप ये सिंपल अप्लाई कर दो। अगर मान लो एपी में, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लो। आगे बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये सिखाना था। तो ये हो गया आपका काम। यहाँ पे बीच वाला टर्म आपका वो ऐड हो जाएगा और काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लेना इसको एक बार और, इसको रीट्राई करना बच्चों, इट्स अ गुड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन को आपको ना अपनी, जो मैंने आपको बताया था, अपनी नोटबुक में जब ये चैप्टर चल रहा हो ना, आपकी जो नोटबुक है उसमें उस जैसे एक चीज मुझे बतानी है, सुनना ध्यान से। आप लोगों को मैंने कहा था आपको 2 नोटबुक बनानी है। एक तो आपकी इसकी चलती रहेगी क्लास वर्क की, और दूसरी आपकी चलनी चाहिए डीपीपी की। उसमें आप रफली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो आपकी जैसे क्लास वर्क कॉपी है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आपने उसमें नोट्स बना लिए। क्लास वर्क कॉपी आपने सबसे पहले उसमें नोट्स बना लिए, जो जो भी नोट्स थे, इलस्ट्रेशन आपने लिख लिए अच्छे अच्छे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डीपीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे लिख डालना है। जैसे कुछ डीपीपी जब हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक में या तो लिख लो, या फिर वहां पे लिख लो कि डीपीपी नंबर 1 का, ऐसे लिख लो, डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। ऐसे मार्क करके एटलीस्ट अपनी कॉपी में लिख के हाईलाइट कर दो, ताकि 4 महीने 6 महीने बाद आप जब रिवाइज करोगे, तो आप इस डायरेक्ट इस क्वेश्चन को एक बार कर लोगे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। आप अगर मान लो अभी फर्स्ट चैप्टर के लिए 100-200 क्वेश्चन करोगे, उन 100-200 में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको वहां मार्क करके रख लो, ताकि आपकी बाकी बाद में मेहनत बच जाएगी। आपको समझ में आ रहा है क्या करना है? बोलो, ये तीनों सब्जेक्ट में करना है। Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। आप जो जो भी डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, अपने आंसर शीट, अपनी जो क्लास वर्क कॉपी है उसमें लिख लो कहीं कि डीपीपी नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लेता हूँ, ताकि जब मेरा टेस्ट होगा, मुझे रिवाइज करना होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर लूंगा। क्योंकि देखो आपके पास स्टूडेंट रिसोर्स शीट तो हमेशा रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट रिसोर्स शीट में कभी भी आप जाके, वो अगले साल तक रहेगी। आप डीपीपी नंबर 1 पे क्लिक करना, उसको क्वेश्चन नंबर 7 देखना, सॉल्व कर लेना, तो आपका टेस्ट का रिवीजन हो जाएगा। ये स्मार्टली अगर वर्क करोगे तो सिलेक्शन गारंटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली डीपीपी नंबर 4, जल्दी से बताओ। इसमें 1 2 3 में, डीपीपी नंबर 4 में 1 2 3 में कोई डाउट? Sir, 3. 3 में ओके। 1 और 2 आई थिंक हो गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला था, लेकिन फिर भी किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। थर्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है sin t प्लस cos t इक्वल टू 1/5, देन द वैल्यू ऑफ tan t/2। अब इसका हाफ एंगल पूछा हुआ है, t दिया हुआ है बच्चों, और t/2 पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? देखो गिवन डेटा ढंग से देखो, sin t प्लस cos t इक्वल टू 1/5, और पूछा गया tan t/2 कितना होगा। मतलब जो t में एंगल दिया उसका और हाफ एंगल पूछा गया। तो बताओ इस गिवन डेटा को कैसे यूज करें, कैसे सॉल्व करें इसको, बताओ कौन बताएगा? Sir, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से किसको डिवाइड करें? cos t से डिवाइड कर सकते हैं।
पूरी इक्वेशन को left cos t से अगर मैं डिवाइड, हाँ तो पर अगर पूरी इक्वेशन को मैं cos t से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्रिएट हो जाएगा tan t प्लस 1 इक्वल टू 1/5 सेकेंड t। फिर कर सकते हो उससे भी, लेकिन उसके आगे की स्टेप बताओ आप क्या करोगे फिर। अगर मान लो cos t से डिवाइड किया आपने तो आपके पास क्रिएट होगा tan प्लस 1 इक्वल टू 1/5 ऑफ सेकेंड t। ये समझ में आया? बोलो, यस सर। इसने बताया था। यस हाँ उसके बाद लेकिन अगली स्टेप क्या करोगे, आपके पास tan और सेकेंड क्रिएट हो जाएगा। अगर आप बोल रहे tan 2a का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें tan 2a वाला? वो 2 बोलो। tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है कह रहा वो। हाँ लेकिन उसमें tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे अगर आप, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन अपन को तो t/2 चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप tan t बोलोगे तो tan t की वैल्यू आ जाएगी 2 tan 2 थीटा कन्वर्ट होता है थीटा में, तो t कन्वर्ट हो जाएगा t/2 में। रहा है ना, ऐसा आएगा। और मुझे तो ये चाहिए और मुझे ये दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे? और सोचो, लगाओ दिमाग, कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई करो, कोशिश ही करना पड़ेगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ जमाना पड़ेगा। हाँ बताओ। तो साइन थीटा को साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से खोल सकते हैं। साइन टी को साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूले से। अच्छा अगर मान लो आप साइन, अच्छा बताओ बच्चों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या सिखाया था? 2 साइन थीटा 2 sin theta cos theta. कॉस थीटा। वेरी गुड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सब लोग ध्यान से बताना, साइन टी को कैसे लिख सकते हो? 2 साइन t/2 कॉस साइन t/2। ध्यान से देखो क्या सही है। देखो 2 थीटा, आपका 2 थीटा कन्वर्ट हो रहा है थीटा में, मतलब एंगल हाफ हो रहा है बच्चों, तो टी का हाफ कितना हो जाएगा? t/2 तो रहेगा। रहा है ना? लेकिन इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो ये लिख भी देते हो आप 2 साइन t/2 कॉस t/2, और कॉस का भी अगर फिर हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कॉस के हाफ एंगल के 3 फॉर्मूले थे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, या फिर 10। लेकिन इससे कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगी। ठीक है, वेरी, आपने सोचा वो अच्छी बात है, और सोचो। चलो करो ट्राई सब लोग एक बार, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चलो ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और पोल लॉन्च करता हूँ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्लास में हमेशा खुद से ट्राई करना है, ऐसा मत करना कि भाई गूगल से सर्च कर रहे हो सॉल्यूशन देख के फिर मुझे खुश करने के चक्कर में आंसर दे रहे हो, ऐसी गलती कभी मत करना। क्योंकि देखो ये क्लास आपकी है, अगर आप आंसर गलत भी दोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सही दोगे तो भी नहीं। मेन आपका आंसर देना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन आप ईमानदारी से आपको देना है। ऐसा मत करना कि चीटिंग वीटिंग करो, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे तो कभी आप सीख नहीं पाओगे, हमेशा गलतियां करके ही सीखता है इंसान। ठीक है, तो एक बार सबको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप एकदम प्रॉपरली शांति से अब पूरी ईमानदारी से अपनी तरफ से ट्राई करो, और फिर जो मैं पोल भी लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, उस पोल में अपना आंसर करना। ठीक है, टेक योर टाइम, आप 1 मिनट पूरा लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है जी। जिसका भी चैट बॉक्स में मत लिखना, आपका जो भी आंसर है, दो बच्चों कोशिश करना है, सबको कोशिश करना है, गलत होगा चलेगा लेकिन अपनी तरफ से ट्राई करो एक बार। 1 से 2 मिनट का समय है आपके पास, ABCD में से क्या आंसर होगा आपको पोल में आंसर करना है। करो, टेक 2 मिनट्स। लक्ष्य घर जो भी, जिसको भी जो सही लगता है आप ट्राई करो अपनी तरफ से। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई।
सर आप म्यूट हो। ओ सॉरी सॉरी, लास्ट 30 सेकेंड्स, ठीक है। गलत होगा चलेगा, अगेन अपनी तरफ से कोशिश करो जो आपको सही लगता है, ये सोचो कि क्या चाहिए और उसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करे, बस उस सही डायरेक्शन में जाना है। पोल में 10 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, ठीक है। सर जिनका आंसर ना है वो ना करें। हाँ, जिनका आंसर नहीं आया वो नहीं करे, ठीक है। तुक्का नहीं मानना ना एग्जाम में ना क्लास में। एग्जाम में तो बिल्कुल मत मानना। आपको याद हो आपका जब सिलेक्शन टेस्ट हुआ था, आपको कितनी बार मना किया था भाई जितना आ रहा उतना ही करो, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने बस पूरा पेपर कर डाला। किसी ने 40 सही किए लेकिन 40 नेगेटिव भी कर दिए, तो जहां 80 नंबर आने थे वहां 40 ही आए। चलो ठीक है, करते कोशिश। तो जिन जिन बच्चों ने भी आंसर किया है, पहले आप लोग बताओ क्या तरीका अपनाया। एनीवन कोई डिस्कस करना चाहता है? सर cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया सर 10 वाला, और sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया सर 10 वाला। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही तरीका है। देखो बच्चों, अगेन लॉजिक वही है। आप देखोगे ना, एक चीज हम ये ऑब्जर्व कर, जो चाहिए हमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए था, 10 की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 चाहिए था, तो अपन ने बोला सर स्क्वायरिंग कर दो तो क्रिएट हो जाएगा। तो जो चाहिए उसकी डायरेक्शन में हमको सोचना रहता है। अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था साइन टी, चलो उसी में पेज में कर देता हूँ। आपको दिया हुआ था साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू 1/5 और 10t/2 चाहिए था। तो आपको पता है कि इनके फॉर्मूले 10t/2 के टर्म्स में है। साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले इसके टर्म्स में सिखाए थे, याद आ रहा है? साइन और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले 10 के टर्म्स में, याद करो, बोलो। साइन 2 थीटा को 10 थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा को भी tan थीटा के टर्म्स में लिखने का तरीका क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, क्योंकि मुझे एंगल हाफ चाहिए था और इनको मैं और 10 चाहिए, इसलिए दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे 10 में कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखो, साइन टी को क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ। 10 के टर्म्स में, t/2 के टर्म्स में, बोलो। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ क्या आएगा, बोलो जल्दी से। 2 tan t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। बहुत बढ़िया। इसी तरह से cos का भी अप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। अब यहाँ देखो कि पूरी की पूरी इक्वेशन 10t/2 के टर्म्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि मुझे वही चाहिए था। अब यहाँ पे एलसीएम तो ऑलरेडी सेम ही आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, एलसीएम वही आ रहा है। न्यूमरेटर में क्या बचेगा मेरे पास, 2 tan t/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 इक्वल टू 1/5। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 5 पूरा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना प्रॉपर्ली। तो ये पूरे ऊपर वाले न्यूमरेटर में 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या क्रिएट होगा, 10 ऑफ 10 t/2 प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर t/2। और आरएचएस में क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। अब देखो ये 10 t/2 में क्वाड्रेटिक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। तो अभी के लिए मान लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 10t/2 को आपने कुछ मान लिया a मान लिया, चलो क्या मान लिया, a, ठीक है। तो देखो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 इसको a मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया, a, 10t/2 को क्या मान लिया, a, 10a प्लस 5 माइनस 5a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर। अब ये a में क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को सिंपली सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, तो मैं इधर लिख रहा हूं सब कुछ, 10a प्लस 5 माइनस 5a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। अब इसको 5a स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, 10a उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 उधर जाके सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये आ जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लो। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, 5 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5 ही हो रहा, तो 5 स्प्लिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं उससे नहीं होगा। -5 चाहिए आपको, तो -5 कैसे क्रिएट होगा बताओ,
प्रोडक्ट चाहिए सर 1 और 6 1 और 6 है, वेरी गुड। 6a प्लस का a, 6 1 जा 6 से करीब होगा। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए, ये बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं आता तो प्लीज सीख लेना, 12th में दिक्कत आ जाएगी नहीं तो। a माइनस 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस 1 कॉमन, a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर क्या बने, a माइनस 2 कॉमन, क्या हुआ, गलत हो गया, कुछ गलत हुआ है क्या, बोलो। नो सर सही है। सही है, सही है। तो दो फैक्टर बन गए, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 0 से इक्वेट करोगे टू आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो -1/3 आ जाएगा। और a आपने किसको माना था, देखो ध्यान से, a मतलब 10t/2 को ही माना था, तो यहाँ से मेरे पास 10t/2 की वैल्यू क्या क्या आ गई, 2, -1/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देखो ध्यान से, क्या समझ में आया अब, बोलो बच्चों। यस सर। डुएबल था ना, बस एक छोटा स्टार्टिंग का डायरेक्शन सही रखना था कि हमने जो फॉर्मूला सीखा था उसको अप्लाई कैसे किया। क्लास में कल मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था पिछली क्लास में, हाफ एंगल फॉर्मूला, उस हाफ एंगल फॉर्मूला को मैंने कैसे अप्लाई किया ये आपको देखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं, 4th और 5th। सर बता दो एक बार दोनों। सर 4th। 4th वाला, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, पहले पढ़ लो एक बार सब लोग क्वेश्चन ध्यान से। यू हैव टू, देखो ये डीपीपी कितनी अच्छी है, मतलब आप देख रहे हो इजी मीडियम हार्ड सब तरह के क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्चुअल है। इनको भी सॉल्व करके अगर आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन लगाया था, क्या ऐसे कोई दो एंगल है जिनको प्लग इन करें से फायदा होगा या फिर क्या करें, सोचो, या फिर कौन सी फॉर्मूला कौन सी आइडेंटिटी लगाए, इनको आपस में प्लग करें, कौन सा फॉर्मूला कौन सी आइडेंटिटी, क्योंकि एंगल तो सारे अलग हैं, आप ही सोचो कौन से एंगल को अप्लाई करने पे फायदा होगा। सर या फिर कौन सा 7π/10 को 3π/10 कन्वर्ट कर सकते हैं। 7π/10 को 3π में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सर पाई से माइनस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यही ऑब्जर्वेशन था कि 7π और 3π इन दोनों का सम 10 है और नीचे भी 10 दिया हुआ है, तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, ये छोटी सी चीज अगर आपने दिमाग में लगा ली तो काम हो जाएगा। यहाँ पे 7π/10 है, यहाँ पे 3π/10 है, इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, देखो ध्यान से, बोलो बच्चों। यस सर। इन दोनों का सम करोगे तो पाई आ जाएगा, तो बेसिकली किसी एक एंगल को आप दूसरे एंगल के टर्म्स में लिख सकते हो, पाई माइनस 3π/10 आया ना। और दूसरी तरफ उसको भी ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग के जो दो, स्टार्टिंग वाला एंगल और पीछे वाला एंगल, इनका भी सम पाई है। देखो Yes, sir. हमने जो क्वेश्चन किया था इसके पहले, जहां पे हमने ये देखा था, यहाँ पे क्या देखा था, ऑब्जर्व के 5 और 85 का सम 90 है, 10 और 80 का सम 90 है, तो हमने उन दोनों को प्लग इन कर लिया था। यहाँ पे भी सेम चीज लग रही है। अब ऐसी चीज आप कर रहे हो ना, आगे जाके आप दिमाग में आपके बैठ जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन आता तो ये भी कर सकते हैं। ये पहली बार में नहीं होता, इट्स ओके, लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे सीखोगे तो होता जाएगा। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का सम पाई है और इसका सम भी पाई है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली 7π/10 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3π/10। उसी तरह से 9π/10 को भी लिखने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, बोलो। पाई माइनस π/10। पाई माइनस π/10, बहुत अच्छे। तो इन दोनों को कन्वर्ट कर देते, पहले देखते हैं इससे बनेगा क्या। कॉस ऑफ 7π/10 था, इसको मैंने लिखा कॉस ऑफ 7π को लिख दिया बच्चों क्या, पाई माइनस 3π/10। अब वापिस वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था, कॉस ऑफ पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब आगे प्लस या माइनस आएगा, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है पाई माइनस थीटा, सोच के बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पे आपका पाई आता है, माइनस करेंगे तो ऊपर चल जाता है, प्लस करेंगे तो नीचे आ जाता है। तो पाई माइनस थीटा सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस। क्लियर है, अरे हाँ है ना। यस सर। इसी तरह से कॉस ऑफ 9π/10, इसको भी लिखने का बच्चों तरीका क्या है, पाई माइनस π/10, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना, वही है ना।
तो आपका अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया अपने पास बेसिकली। अब क्वेश्चन में वापस लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। स्टार्टिंग वाला टर्म इसको तो वैसे ही रहने देंगे, cos π/10 को नहीं छेड़ेंगे, इसको भी ऐसा कैसा रहने दिया। तो जो मैंने कन्वर्ट किया है उसको लिख दूंगा। किसको कन्वर्ट किया है? 7 π/10 और 9 π/10 को कन्वर्ट किया है। तो 7 π/10 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस कॉस ऑफ 3 π/10। अभी हमने देखा कॉस ऑफ 7 π/10 को लिखने का तरीका क्या है? दिस। उसी तरह से यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस 9 π/10 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? माइनस कॉस π/10। क्या ये समझ में आया? बताओ। यस सर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉस ऑफ 7 π/10 को कन्वर्ट कर दिया इसमें और 9 π/10 को कन्वर्ट कर दिया इसमें और यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख दी। अब बताओ अगली स्टेप क्या रहेगी आपके हिसाब से? सोचो, हो जाएगा। बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वेरी गुड बॉय। यहाँ पे दो चीज दी हुई, ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट। ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, A square minus है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लग इन कर लोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी को प्लग इन कर लोगे, हाँ है ना। बोलो, करो। Yes, चलो sir. देखो क्या आ रहा है। तो बेसिकली वापस लिख देता हूं मैं। 1 प्लस कॉस π/10 था, आप लोग भी ट्राई करो फटाफट। 1 प्लस कॉस 3 π/10, फिर अगला कन्वर्ट हो गया था 1 माइनस कॉस 3 π/10 में, और लास्ट वाला कन्वर्ट हो गया था 1 माइनस कॉस π/10 में। फिर आपने ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। तो एक तो इन दोनों में अप्लाई होगा और इन दो ब्रैकेट्स में अप्लाई होगा। तो इन दोनों में अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फर्स्ट और लास्ट में अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ इसके बाद अगली स्टेप क्या रहेगी? सर साइन में चेंज कर दें। वेरी गुड। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/10 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 π/10। बहुत बढ़िया। अब दोनों ही साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। एक हो गया साइन स्क्वायर π/10 और दूसरा हो गया साइन स्क्वायर 3 π/10। अब अगला दिमाग लगाओ, अब क्या करें? अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएं या फिर क्या करें? आपने यहां तक एकदम सही किया है, और इसके पहले हमने लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ बोलो। साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी वाला, प्लस कहाँ पे? यहाँ पे तो प्रोडक्ट में। 2 sin A sin B। देखो Very good. लास्ट वाला हाँ, कौन सी स्टेप? लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। मतलब आपको नोट डाउन करना है, फिर कोई डाउट है? सर वो ऑप्शंस देखने एक बार। अच्छा, ऑप्शन देखने दे, ठीक है। ऑप्शन 1 1/2 1/4 1/3, ठीक है। सॉरी, ऊपर वाला ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट में, तो जब भी दो साइन या दो कॉस प्रोडक्ट में होते हैं, साइन कॉस प्रोडक्ट में, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? कोई है फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला? यस सर, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे। नहीं, प्रोडक्ट में है ना बच्चों। प्रोडक्ट में तो यही फॉर्मूला आता है ना, प्रोडक्ट से सम में बदलना पड़ेगा। अपने पास अभी चीज क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है ना। अरे हाँ, है ना। इसमें से मान लो Yes, होल sir. स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं। होल स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, π/10 साइन 3 π/10 होल स्क्वायर मान लो मैं कॉमन ले लूं। 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। 2 से डिवाइड करूंगा तो बाहर आके 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? 2 sin A sin B वाला। यस सर। बोलो। यस सर। चलो याद करके बताओ, ये स्पेशल फॉर्मूला था, क्या होगा इसका आंसर? 2 sin A sin B का फॉर्मूला। cos A minus B minus cos A plus B। वेरी गुड। अगर जिसको याद नहीं है, मैंने पिछली क्लास में कहा था अपने घर में चार्ट चिपकाओ, किसी दिन भी घर पे आके चेक कर लूंगा मैं, ठीक है। या फिर घर पे पेरेंट्स को वीडियो कॉल करूंगा, बताओ इनकी स्टडी टेबल कहाँ पे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एकदम रटा हुआ। 1/4 क्योंकि 12th में बहुत यूज होगा, ठीक है। आगे जाकर मैंने बताया जब 12 चालू हो जाएगी रैंडमली पूछूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो यहाँ पे 2 sin A sin B का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, cos A minus B minus cos A plus B। तो हो जाएगा cos A minus B। लगा के देखते इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। और कुछ तो तरीका दिख नहीं रहा। cos A plus B प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 π/10। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेकिन सीखने लायक क्वेश्चन था।
होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो अभी क्लियर करो, एनीवन, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, बोलो। सर माइनस देखो ध्यान, सर 1/4 कैसे हाँ हुआ? हाँ 1/4 कैसे है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या था बच्चा मेरे पास, ये था, ठीक है, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर था, तो मैंने इस पूरे में से होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसको क्या लिख दिया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर था तो इसको लिख दिया ए बी का होल स्क्वायर। अब मेरे फॉर्मूले में 2 था, मेरा तो फॉर्मूला उसमें क्या 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 2 क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करा, ब्रैकेट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 1/2 ब्रैकेट के बाहर आके 1/4 बन जाएगा, समझ में आ रहा है, वापिस समझो। यस यहाँ पे साइन साइन दिया हुआ था, तो मुझे 2 साइन भी क्रिएट करना था, तो 2 क्रिएट करने के लिए ब्रैकेट के अंदर ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। फिर ये जो 1/2 था, इस 1/2 को अगर मैं ब्रैकेट के बाहर निकालूंगा तो ये ब्रैकेट के बाहर 1/4 बन के आएगा, ठीक है, और अंदर फिर मैंने 2 साइन ए साइन बी का ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ? यस ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पूछो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद करना क्या वो भी सोचो, बाकी लोग भी, इसके बाद करें क्या, यहां तक तो पहुंच गए, अगला स्टेप क्या रहेगा। अभी एंगल को देख लेते क्या बना, यहां तक सबको समझ में आया, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, एनीवन? क्लियर आई थिंक, ओके। मैं इसको अगली स्टेप अगले पेज पे लिख रहा हूं, यहां तक मेरे पास क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है 1/4। अच्छा ये रेड कलर से मैं लिखता हूँ, आपको दिखता तो है ना, ऐसा तो नहीं कलर तो दिख रहा है रेड कलर, या ब्लैक से लिखूं? सर बढ़िया दिख रहा है। रेड ठीक है। ऐसा कोई कलर का इशू हो तो भी बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आया था cos π/10 प्लस 3π/10 और इसका पूरे का होल स्क्वायर है। चलो ये 1/4, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा, ये -2π/10, -2π/10 मतलब -π/5 है ना। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐड करोगे तो पाई प्लस 3π 4π, 4π/10, 4π/10 को 2π/5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी बताया था cos के अंदर नेगेटिव का क्या होता है, cos π/5 भी लिख लेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, वेरी गुड। तो cos -π/5 को आप प्लस में ही लिख सकते हो। ये अब क्या करें, सर cos a - cos b दिख रहा है। अच्छा cos a अगर cos c माइनस cos d का, अच्छा सोचो अगर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वापस तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। सर इसमें cos टू थीटा लगा सकते हैं? हाँ वेरी, अब सुनो, एक बच्चे ने बोला ये सबसे होगा। अब यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन अब जब मैं अप्लाई करूंगा तो वापस वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ऑलरेडी तो साइन प्रोडक्ट से सम में है ना। अगर मैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो दोनों साइन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कुछ और सोचो, सर cos टू थीटा लगा दे, अगर cos 2 थीटा लगा दे वो मतलब तो उसमें अच्छा, 2 डबल है ना एंगल दूसरे वाले में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा पहले ये सोचो, ये π/5 है कितना एक्चुअली में, कितना डिग्री है, कोई बताओ जल्दी से। 36 डिग्री। वेरी गुड। आपने अगर 11th में ध्यान हो तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड एंगल है, किसी को याद है 36 डिग्री पे, √3 + 1/5। 36 डिग्री का कुछ होता था आई थिंक। अच्छा फिजिक्स में पढ़ते थे ना, 54 पे कुछ स्टैंडर्ड आता था, फिजिक्स में नहीं पढ़ा, किसी को याद नहीं है? सर 57 57 पढ़ा था, हाँ 37 ऐसा कुछ पढ़ा था ना आपने, जिसमें कुछ होता था 5/4। 37 और 53। हाँ 37 और 53 होता है, 36 का नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इसको याद रख लो बच्चों, मैं लिखवा देता हूँ एक बार, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। ट्रिग्नोमेट्री का एक स्टैंडर्ड एंगल है, ये काम आ जाता है। तो लिख लो cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4, लिख लो सब लोग। cos ऑफ 36 डिग्री, ये आगे बहुत काम आएगा, √5 + 1 होल डिवाइड बाय 4। और दूसरा cos 72 डिग्री, ये भी लिख लो 72, या फिर sin 18, बेसिकली ये sin 18 के नाम से ज्यादा पहचानी जाती है।
साइन 18 डिग्री और साइन 18 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, cos 72, ये होती है √5 - 1/4। तो ये दो स्टैंडर्ड एंगल है, इनको प्लीज अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए दिया गया था ताकि आपको ये जो स्टैंडर्ड एंगल इसमें यूज हो रहे हैं उसकी वैल्यू पता हो जाए। क्लियर है, याद रख लोगे Yes. है ना। नोट्स में प्रॉपर्ली उतार के स्टार मार्क कर लेना। तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी √5 + 1/4 और इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी बच्चों √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। अब आपको सिंपली एलसीएम देखो 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम के 4 जो है ब्रैकेट, अच्छा पहले एलसीएम ले लो, चलो ऊपर बच जाएगा √5 + 1/4 और माइनस ऑफ ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट का कितना अच्छे से यूज कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट बिना ब्रैकेट के लिखोगे कैलकुलेशन के चांसेस है, एरर के चांस। अब डायरेक्ट अगर मान लो बिना किसी ने ब्रैकेट नहीं बनाएगा तो -√5 लिख देगा और -1 लिख देगा, फिर गलती हो जाएगी। यहाँ पे ब्रैकेट बनाना जरूरी है, तो माइनस बनाओगे माइनस अंदर जाएगा तो √5 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली आपके पास कितना बचेगा 1/4, 2/4, 2/4 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 4, 4 4 जा 16। क्लियर है, देखो ध्यान से। तो आज लगभग अपना लेक्चर पूरा डीपीपी डिस्कशन में चला गया, इट्स ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट थी चीजें क्योंकि क्वेश्चन सारे ही अच्छे थे एक्चुअली। बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, उनको एक बार वो वापस से रीट्राई करना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अगली जो क्लास है कल वाली क्लास, उसमें हम कैलकुलस का रिवीजन करेंगे। कैलकुलस मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन। आपने क्लास 11th में जो फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ा था, उस मैकेनिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फंडामेंटल यूज होता है, आगे जाके फिजिक्स पे भी यूज होगा। ठीक है। मैक्सिमम डिटेल में कैलकुलस पढ़ते हैं थोड़ा सा टाइम बाद, मतलब एंड में, जब हमारा 12th एंड होती है तब हम कैलकुलस पढ़ते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कल हम फंडामेंटल पढ़ेंगे क्योंकि फंडामेंटल का यूज फिजिक्स में भी होगा और 12th की स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में भी होगा। अच्छा, आपके 11th में भी था क्या फंडामेंटल डिफरेंशिएशन? यस सर। No, sir. Yes, Yes. जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x square. 3x²। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? n x की पावर n - 1। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? Yes, यस sir. सर। साइन का डिफरेंशिएशन Cos x. cos। वेरी गुड। तो ये थोड़ा पढ़ के आना कल, है ना? Okay, जो sir. 11th में बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ के आना, तो हम कल थोड़ा जल्दी से कवर कर लेंगे। Sir, क्लियर है? differentiation ही होगा बस. नहीं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ, दोनों होगा। Okay, sir. ओके। आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो डीपीपी करते रहा करो, ठीक है। एक और डीपीपी अगर हुआ तो मैं दूंगा आपको अच्छी वाली, उसको भी ट्राई करना, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बतानी थी, भूल गया मैं। आप अपनी रिसोर्स शीट में एक चीज देखना, मैं अभी 1 मिनट दिखा रहा हूँ, 2 मिनट लीव मत करना। आप लोगों ने, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा इसमें रिसोर्स शीट में, यहाँ पे लास्ट में एक सेक्शन था मॉड्यूल का, किसी ने इसको खोल के देखा था? यस सर। No, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छी मॉड्यूल है। इसमें फंडामेंटल ऑफ मैथ्स की सारी चीजें बहुत अच्छे से दी हुई है। एक और मॉड्यूल मैं यहाँ पे भी अपलोड करूंगा, यहाँ से आप एटलीस्ट इतना कर लेना, इस मॉड्यूल में तो जो भी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है उसका शॉर्ट नोट बना लेना। सैटरडे संडे 2 दिन है आपके पास, इन सैटरडे संडे में ये काम करना, क्योंकि इस मॉड्यूल में जितनी भी चीजें गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो छोटी छोटी चीजें आप आगे जाके आपको बहुत हेल्प, कभी भी अटकोगे तो वो शॉर्ट नोट वाली कॉपी खोल के देख लो। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल को आज ओपन करना, जब भी आपके पास टाइम हो, आज कल और परसों, संडे तक बस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, उसका फॉर्मूला लिस्ट शॉर्ट नोट अपनी कॉपी में सब लोग बनाएंगे। क्लियर है? ये होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है? ठीक है सर। ओके, चलो, Yes, sir. ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।